अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ के आ रहा है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है। शागरा जो मर्जी कहता रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्ड सही खेले तो ये जो है ना असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब इनके बस का काम नहीं रहा। केयर टेकर सेटअप आता है, वो कितना वक्त रहता है वो एक अलग इशू है, लेकिन इनसे जान की खलासी लेना अब शायद जो फैसला साज है वो भी ये फैसला कर लें। ये मेरा अंदाजा है और मैं काफी क्लियर हूँ इस हवाले से, और मुझे अंदाजा है कि ये चीजें जो सारी है ना ये बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि आप इस सारे मामले को किस तरह लेकर चलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह इन मामलों को सेटल डाउन करते हैं। ये वो देखने वाली बात है जिस पर अमल दरामद आप लोगों को करना है। इसमें कार्ड बहुत है इमरान खान सबके पास। उसके बाद बलदियाती इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया, वो मैं काफ़ी डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, वो आ गई, और कल का जो फैसला है बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। और आखिर में जो फराज शहजादी की अगेंस्ट जो है नैब लगा हुआ है पागलों की तरह से, वो भी मैं चेहरे बेनकाब करूँगा आपके सामने, वो आप समझ सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं बलदियाती इंतखाबात जो है ना तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तादाद के मुतालिक जो है ना नोटिफिकेशन किए बगैर इलेक्शन कमीशन जो है ना इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इख्तियार नहीं रखता है। और हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 20 दिसंबर का ऑर्डर जारी करने से हुकूमत का नुक्ता समझिए। हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट से इलेक्शन कमीशन गया, तो इलेक्शन कमीशन ने ये अपना काम तमाम कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को यूनियन कौंसिल के इदारे 125 करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, साफ शफाफ इंतखाबात कराने हैं। अब यहाँ जो बैठे ना इलेक्शन कमीशन सारा कुछ है, सारा कुछ नहीं है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हमेशा इलेक्शन एक्ट के इस सेक्शन का फायदा उठाती हैं कि इलेक्शन कमीशन बलदियाती मुकामी हुकूमत के मुताबिक कानून करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की सिफारिश की है ताकि बलदियाती इलेक्शन में ताखीर ना हो। इसके लिए आइन में तरमीम करनी होगी। ये इलेक्शन एक्ट रूट में करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी आपको। जैसे इंडिया के अंदर है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। यहाँ आर्टिकल 140 ये है तो सही, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन 1840 के बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। क्या आपने डिवॉल्व करना है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो आप समझ जाते हैं। तरमीम की जाएगी बलदियाती इलेक्शन के करीब बलदियाती कानून में तरमीम ना की जाए, ये एक तजवीज़ है। या ऐसी तरमीम का इतलाक फौरी होने वाले इलेक्शन पर ना हो। पार्लियामेंट ने इस्लामाबाद बलदियाती कानून में तरमीम करके मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त वोट करेगा, और ये यूनियन कौंसिल के इंतखाब के दौरान होगा। इस मेरिट पर इलेक्शन कमीशन मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि इसका कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। नई तरमीम के तहत मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी उसी रोज ही करना है। मुकामी हुकूमत के क्याम और वफाकी हुकूमत का इख्तियार, यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन भी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को यूनियन कौंसिल की हदबंदी करनी है, और इलेक्शन कमीशन ने इन हालात में वो सारी बातों पर 31 अक्टूबर का जो है ना 31 दिसंबर का जो है ना वो इंतखाब मुलतवी किया और नया शेड्यूल जारी किया गया। इसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें वो गैर मौसर दे के कह दी कि मुनासिब वक्त पर जो है ना जस्टिस मोहसिन अख्तर की सरबराही में, ताकि मुनासिब वक्त पर आप इसका ऐलान कर दें। और ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो रख दी गई हैं। और यहाँ एक बात और है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने इंकशाफ किया कि बलदियाती इलेक्शन के उम्मीदवार कैंपेन पर 50 करोड़ से जायद रकम खर्च कर चुके हैं। आगे समझ में बात, या आप आगे आपको लेके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री जो है मुख्तलिफ माजूर अफराद के कोटे पर मुलाजमत देने का, ये बड़ा अहम इशू है। और सिंध हाई कोर्ट अदालत जो है सिंध हुकूमत पर बरहम हो गई है। 4 माह में मजूर कोटे के अफराद पर भर्तियां मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। 2 हफ्ते में अमल शुरू किया जाए। जिन महकमे असामियाँ खाली उसमें भर्तियां की जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, मजूर अफराद के कोटे पर सिंध हुकूमत ने कुछ हद तक अमल दरामद किया है, कुछ हद तक किया है। तमाम मुलाजमों में मजूर अफराद के मुलाजमों का कोटा मखसूस किया गया, बावजूद सिंध हुकूमत जो है सरकारी मुलाजमतें नहीं दे रही। सिंध हुकूमत में मजूर अफराद के कोटे पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया। ये वो दरख्वास्त थी जो सारी मामला। एक और बड़ा अहम इशू है वो नादर मगजी जो है ना सिंध ममोइना पुलिस मुकाबले में ये मामला है। एक वकूआ के 2 मुकदमा के दराज के खिलाफ पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने मुकदमा का चलान जमा कराने का हुक्म में तोसी कर दी है। मकतूल की वालदा और पुलिस की जानब से मकतूल के खिलाफ दर्ज मुकदमा में चलान जमा कराने से रोक रखा है। केस में नाम की बजाय सिर्फ SHO पीराबाद लिखा गया है।
अदालत SHO की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 11 जनवरी तक समाअत मुलतवी की है। SHO पीराबाद नज़ार आलम ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर रखी है और दीगर पुलिस एहलकारों का नाम। 2 सितंबर को सुबह 5 बजे पुलिस वाले मेरे बेटे नादिर मक्सी को घर से गिरफ्तार करके ले गए। 9 बजे छिपा पुलिस वाले ने बताया कि मेरा बेटा नादिर मक्सी हलाक हो गया। ये बड़ा जुल्म है सारे माशरे के अंदर और मुलजमान के खिलाफ पीर थानाबाद मुकदमा दर्ज है। ये पुलिस जो बात वो सारा ही जो है कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। टाइम क्या हो गया? फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI का लाएअमल सरा दे दी है स्पीकर असेंबली के अंदर। देखिए, एक बात बड़ी जहन में रखिएगा, मेजॉरिटी अगर इस्तीफे दे जाए, ख्वाजा अहमद तारक रहीम का केस जो है ना पंजाब का बड़ी वजाहत के साथ है। 50% से ज्यादा लोग जब असेंबली से निकल जाए तो आपको तो सादा अक्सरियत भी नहीं, आप तो कानून साजी भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद तो असेंबली का तहलील और यहाँ सदर का, यहाँ गवर्नर का इख्तियार है। गवर्नर चूंकि यहाँ इनका अपना है, लेकिन सदर तो है ना नेशनल असेंबली में आपके इस्तीफे सारे आ जाएं और बाकी सारे भी इस्तीफे दे जाएं 50% से ज्यादा, तो असेंबलियाँ तो गिर जाएंगी। और इसमें स्पीकर से वफ्द जो है शाह महमूद कुरैशी वगैरह का, परवेज खटक का, आमिर कियानी का और आमिर डोगर चीफ वहब है, वो सारे मिल रहे हैं और वहाँ से वो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। इस्तीफे तो मुझे लग रहा है ये बड़ा प्रोसेस जो है ना मुकम्मल होता मुझे नजर आ रहा है। और इलेक्शन मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इलेक्शन अब अप्रैल से पहले होता हुआ देख रहा हूँ। अब ये कार्ड कैसे प्ले होने हैं वो मैंने आपके सामने फिर मैं रख देता हूँ। सबसे पहला तो नेशनल असेंबली में इस्तीफे देने का अमल है। पंजाब असेंबली तहलील यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और पंजाब असेंबली तहलील, उससे KPKP असेंबली तहलील, उससे सिंध असेंबली में से भी इस्तीफे दे दिया आपने, बलोचिस्तान असेंबली से भी दे दिया, तो तकरीबन 66% के करीब पूरे मुल्क में। वो अलग बात है कि सिंध में चूँकि मेजॉरिटी पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके अपने लोगों के पास है, वो बाकी लोगों के पास नहीं है, तो उससे ये नहीं कह सकते आप चूँकि मेजॉरिटी असेंबलियों में बैठी होगी। लेकिन 2 सूबे और एक वफाकी हुकूमत, अगर यह तहलील हो जाएंगी तो पूरा मुल्क जो है वो एक निज़ाम की तरफ जाएगा, वो इंतखाबात की तरफ जाएगा। और इस वक्त 2 ही चांसेस हैं इस वक्त मुल्क को डिफॉल्ट से, इन सारे इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए। या तो केयर टेकर सेटअप आए, केयर टेकर सेटअप पे कुछ ट्रस्ट तो होना नहीं, जो कि आर्जी होता है, या हो सकता है इस पर लंबे वक्त के लिए, जो बाद में आपको पहले भी कहता आया हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद लंबे टाइम के लिए केयर टेकर सेटअप आए। और लेकिन कानून में बराह रास्त नहीं 90 दिन का कहा हुआ है, लेकिन वो 90 दिन से आगे आप जा सकते हैं, याद रखिएगा, आपको रोका नहीं जा सकता। आप 90 दिन से आगे बड़ी आसानी से जा सकते हैं और जितने भी प्रोसेस है उसको देखा जा सकता है। आइन में गुंजाइश मौजूद है। जो मैं असेंबली 1 साल बढ़ाने की बात है वो आइन के आर्टिकल 234 के तहत है। वो असेंबली आपकी चल रही हो, म्याद खत्म होगी तो फिर म्याद बढ़ जाए, यानी वो म्याद खत्म होने से पहले आप असेंबलियों की तादाद जो उम्र है ना वो बढ़ा नहीं सकते। फिर चलते हैं आगे, आपको फराश शहजादी के बारे में नया बाज नहीं आ रहा, वो बदनीति से क्या करता है, वो नोटिस, यानी मैंने कभी तारीख में नहीं देखा 4-5 दिन की बजाय 3-3 हफ्ते के नोटिस। वो क्या तरीकाकार है? जिनको जमीनें बेची हैं, खरीदी हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शनों में, उन सब को नोटिस डाल के पूरा कारोबार किसी तरह से इतना प्रेशर डाल के कि ये मजबूर हो जाए। वो मैं नोटिस बैकग्राउंड पे आपके चल रहे होंगे, वो नोटिस भी नहीं है। और कमाल की बात आप देखेंगे मुख्तलिफ CCP ऑफिस में वो बाकायदा लेटर लिख के भिजवाते हैं, वो कहते हैं जबरदस्ती उनको पेश करें। ये पता नहीं किस कानून के तहत बैठे कर रहे हैं। भी आपका जब इख्तियार ही कोई नहीं है, पहले इख्तियार तय कर लें। इन्हीं बातों को सामने रख के मैं लेके आया हूँ। और मैंने फिर यहाँ पर तोशा खाना का जिक्र भी किया, मैंने रात भी बताया था, और वो अपना अहमद नूरानी के हवाले से फिर मैंने डॉन की अखबार का जिक्र भी किया था, और वो मैंने सारे सबूत साथ लगाए। टीवी में ये जो बात चली जरा वो सुन लीजिए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराज शहजादी की नैब नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी गई है। मुतफरिक दरखास्त फराज शहजादी, गौसिया बिल्डर और आसिम समीर गुजर ने असर सिद्दीक एडवोकेट की वसात से दायर की गई है। नैब बदनीयती पर बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहा है। नैब हुकूमत वक्त के कहने पर नोटिस जारी कर रहा है। आपको ये खबर दे रहे हैं, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराज शहजादी की नैब नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी गई है। मुतफरिक दरखास्त फराज शहजादी, गौसिया बिल्डर और आसिम समीर गुजर ने असर सिद्दीक एडवोकेट की वसात से दायर की है। नैब बदनीयती की बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहा है। नैब हुकूमत वक्त के कहने पर नोटिस जारी कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, मज़ीद बताइएगा।
जी बिल्कुल, साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फरा शहजादी की नैब नोटिस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुस्तरिद दरखास्त दायर कर दी गई है। मुस्तरिद दरखास्त फरा शहजादी, गोचिया बिल्डर और आसिम जमीर गुज्जर ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसत से दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब बदनीयती की बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहा है। नैब हुकूमत वक्त के कहने पर नोटिस जारी कर रहा है। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब ने केसेस खत्म कर दिए। नैब को हरासा करने के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब ने 2019 में हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी बंद कर दी थी। मौक़िफ़ में मज़ीद भी कहा कि दोबारा इंक्वायरी को बदनीयती की बुनियाद पर खोल दिया और नोटिस जारी किए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद प्राइवेट फर्द के खिलाफ नैब इंक्वायरी नहीं कर सकता, ना तो कोई दस्तावेज़ात फराहम की जा रही है और ना ही नैब की जानब से वजूहात बताई गई हैं। कारोबारी हाउसिंग सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नैब को इख्तियार नहीं कि इस मामले पर इंक्वायरी कर सके। अदालत से इल्ज़ाम है कि नैब को हदाया जारी करते हुए कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। जी जैन, एक और खबर। जी, आपने वो टीवी पे जो बात चली है वो सुन रही है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।